good morning class. Today we will discuss question number 7 of exercise 5.2. Question number 7 is this. Find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 31st term यानी कि A31 आपको find करना है. Here 11th term मतलब A11 equal to 38 given है और 16 है. तो A11 का मतलब क्या है? A प्लस यहाँ पे 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38. A प्लस 10D इक्वल टू 38. इक्वेशन फर्स्ट. अब देखो एंड A16 इक्वल टू गिवन है आपको 73. A16 है तो A प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 15B इक्वल टू 73. फॉर्मूले में रख के इसका देख लीजिएगा. ये आ गया इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिखकर सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से. A प्लस 10D इक्वल टू 38. इक्वेशन 1 को मैंने फिर से लिख दिया है. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5D इक्वल टू. अब 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर दो. 35 अपॉन 5 इक्वल टू 7. डी की वैल्यू मिल गई तो ए की वैल्यू फाइंड करो. पुटिंग डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38. A प्लस 70 इक्वल टू 38. ठीक है. देन A इक्वल टू 38 माइनस 70. तो जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी कि 70 की साइन माइनस है और 70 ग्रेटर है. A की वैल्यू आ गई 32. अब हमें क्या फाइंड करना है? A30 फर्स्ट टर्म. देन A31 इक्वल टू A प्लस 30D. ये तो होगा ना. यहाँ पे जो होता है उससे कम यहाँ पे आ जाता है. n-1 होता है ना. A की वैल्यू इसमें रखो माइनस 32 प्लस 30 और D की वैल्यू क्या है? 7. तो हो जाएगा माइनस 32 और ये 210. 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा. अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो. 8 और 10 में से 178 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन में 178. यानी कि A31 का की वैल्यू या 31st टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 178 हो जाएगा. ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. देखो क्वेश्चन नंबर 8 है. An AP consists 50 term of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term. यहाँ पे देखो टोटल टर्म कितने हैं उस एपी में? 50 है. तो जो लास्ट वाला टर्म होगा A50 होगा. जैसे 1 to मैं वो दूंगी इस क्लास में 55 स्टूडेंट हैं. तो 55 स्टूडेंट है तो लास्ट वाले स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा? 55 ही होगा. तो लास्ट में यहाँ 50 है तो लास्ट टर्म क्या लिखेंगे? A50. तो A50 की वैल्यू लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग क्या आ रही है? 106 आ जा रही है. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. here A50 is the last term because AP consists 50 term. टोटल कितने टर्म है? 50 टर्म है. देन बाय क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
A50 इक्वल टू 106। अब A50 को हम ये भी लिख सकते हैं A प्लस 49B। कैसे? n-1 करोगे, 50 -1 करोगे तो हो जाएगा 49। D इक्वल टू 106, इक्वेशन 1। और क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म क्या है? 12। अगेन A3 इक्वल टू 12, A प्लस 2D हो जाएगा इक्वल टू 12, इक्वेशन 2। We can write A, we can solve, लिखो solve equation 1 and equation 2, equation 1 and equation 2। A plus 49D इक्वल टू 106, फर्स्ट वाला इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन A plus 2D इक्वल टू 12। दोनों को सॉल्व करते हैं। A से कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 47D और यहाँ पे हो जाएगा 94। D इक्वल टू 94 अपॉन 47। सॉल्व कर दोगे तो 2 आ जाएगा। D की वैल्यू 2 आ गई। पुटिंग D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कर लो। A इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। A की वैल्यू 8 आ गई। अब A पता चल गया, D पता चल गया है, तो हम A29 नहीं फाइंड कर पाएंगे। देखिए देन A29 इक्वल टू A प्लस 28D। A की वैल्यू रखो 8 प्लस 28 और D की वैल्यू क्या है 2। सॉल्व कर लो। 8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56। इसको ऐड करके देखो 64। तो A29 की वैल्यू क्या आ गई 64। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ द थर्ड टर्म and ninth term of AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0। यहाँ पे देखो थर्ड टर्म आपको 4 दिया हुआ है और नाइन्थ टर्म आपको -8 दिया है और आपको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो जब विच टर्म करे तो वहाँ पे नाइन्थ टर्म कर दीजिए कि मतलब नाइन्थ टर्म क्या होगा 0 होगा। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का है ये। 9 वाले का सॉल्यूशन है A3। A3 की वैल्यू दे दी गई है आपको 4, मींस A प्लस 2D इक्वल टू 4 एंड A9 इक्वल टू -8, मींस A प्लस 8D इक्वल टू -8। यहाँ पे दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। A प्लस 8D इक्वल टू -8 एंड A प्लस 2D इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व कर लो। कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6B इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा ना सब, तो -8 -4 -12। फिर D को सॉल्व करेंगे तो -12 इक्वल टू 6 -2। अब आपको यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। लेट an टर्म इक्वल टू 0, देन a प्लस n-1 इक्वल d इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिएगा। a पे एक d की वैल्यू रखेंगे आप इक्वेशन 1 में। पुटिंग d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो d की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा a प्लस 2
into 2 equal to 4, then a equal to -2 है ना, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इसके साथ ही देखिए, अब ये a की वैल्यू और d की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। इसके बाद ये सब करने के बाद ये लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 8 प्लस n-1, 0 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि an की वैल्यू क्या है, 0 सपोज किया है, d की वैल्यू -2। अब ये 8 उस साइड में चला जाएगा, -8 हो जाएगा, n-1, अब -8 को -2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 4, माइनस माइनस है कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाता है, n-1 इक्वल टू 4, देन n इक्वल टू 5, यानी कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी का जो 17th टर्म है एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, ये इक्वल है अगर 10th वाले टर्म में 7 ऐड कर दिया जाए, यानी कि 10th वाले टर्म में अगर 7 हम ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 17 टर्म की। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 10 का, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, क्यों, क्योंकि दे रहा है A17 टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म में 7 हम ऐड कर दे रहे हैं तो ये 17th टर्म के इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D और इसको A प्लस 9D। अब देखो दोनों साइड में A है, या सबको एक साइड में ले लो, A प्लस 16 माइनस A माइनस 9D और यहाँ पे 7 इसी साइड में रहना है, A से कैंसिल हो जाएगा और 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 7D इक्वल टू 7, देन D इक्वल टू 1, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 10, ये 1 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ एन एबी 3, 15, 27 एंड 39, तो आपको इसमें बताना है will be 132 more than its 50, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, will be 132 more than its 54th टर्म, ठीक है। कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इक्वल होगा अगर इसके 54th टर्म में 132 ऐड कर दे, कुछ ऐसा ही है, तो इसको मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन का आंसर है, ये मेरा लेट m टर्म b will be 132 more than its 54th term. nth term है means an equal to a54 plus 132, ये इक्वेशन बनेगा। लेकिन a और d की वैल्यू तो हम सीरीज से फाइंड कर सकते हैं, इसको कर दीजिएगा इक्वेशन 1 फ्रॉम ab से क्या मिला, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू, a कितना है 3 एंड d इक्वल टू 15 माइनस 3 कर, ठीक है। a फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया सीरीज से। अब देखो इसको रखेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1
then from equation 1 से क्या हो जाएगा, an की वैल्यू रखो a प्लस इक्वेशन 1 के बाद से यहाँ से लिखिएगा इक्वेशन 1 के बाद इक्वेशन 1 में क्या है, an की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54th टर्म है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 53 डी प्लस 132। इसके बाद देखो क्या करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ से रखो, या दोनों साइड में a है पहले कैंसिल कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a प्लस 53 d प्लस 132। a से को कैंसिल कर दो, इस साइड में आएगा तो भी कैंसिल ही होना है, n माइनस 1 d माइनस 53 d, 53 को भी इधर ही लेते हो लेफ्ट साइड में। अब देखो दोनों में d कॉमन है तो d को कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 1 माइनस 53 d, a की वैल्यू पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए a तो इक्वल है इसलिए मैंने कट कर दिया। अब हम d की वैल्यू रखते हैं n माइनस 1 ब्रैकेट हटा देते हैं माइनस 53 और d की वैल्यू हो गई 12 132। इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 54 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 132/12। ये कितने टाइम में जाएगा, 11 टाइम में। अब देखो n माइनस 54 इक्वल टू 11, ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 प्लस 54, एड कर दो n की वैल्यू आ जाएगी 65, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65। 65 टर्म यहाँ पे होगा विच टर्म, यानी कि 65 टर्म की वैल्यू इसके इक्वल होगी 132। ये जैसे क्वेश्चन था ना इसके जस्ट पहले वाला, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा लास्ट में, a 65 इक्वल, देखो यहाँ पे 11 प्लस 54 ऐड किया तो 65 आ गया। मींस इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे इसके जस्ट पहले वाला था, a 65 इक्वल टू a 54 प्लस 132, यानी कि ये इस तरह का बनेगा। अभी आपने देखा था a 17 इक्वल टू a 10 प्लस समथिंग था, a 17 प्लस 7 था ना, उसी तरह से ये भी बन रहा है। मींस हमें केवल 65 ही फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।